मेरे रही नहीं दे गल शराब पींदे मार पीट करदे। मेरे प्यो ने सब किश दित्ता दा मिकी, आखदे तू किश भी नहीं दित्ता। उ'नें भी धमकियां मारदे, मिकी धमकियां मारदे, मारना फ्रिज ते कूलर नहीं दित्ते। उं'दे दारा उ'नें माल दित्ता दा, माल के दान दित्ते, बकरियां दित्तियां, मैं भी दित्तियां। उ'नें हर एक चीज दित्ती दी उ'नें। अते बस शराब पी उ'ऐ मार कटाई करनी। हून बी 6 म्हीने ला उत्थै रेही अ'ऊं प्योकै, उत्थुआं मिली आए। हून आने कोई म्हीना उड़ी दे ओह् दिल्ली, उत्थुआं आए दे अत्तरू चौथे पुज्जे दा, बस अत्तरू चौथे गै मारा दे। केह् नाम है उंदा? दर्शन लाल। किन्ना चिर होया थोड़ा ब्याह दे? हून 18 साल पूरे होई गए ने। बच्चे किन्ने? 5 बच्चे। कुड़ियां किन्नियां मुंडा? एक मुंडा, 4 कुड़ियां न। 4 कुड़ियां न। ते 18 साल विच तुसें मारदा रेहा? 18 साल दे कोला इ'यै रेही। हून भी सोहा ते बाहर कट्टुड़ेआ, बरसात ते बाहर कट्टुड़ी, स्याला कूड़ा निकलदा इ'नें बच्चियां कन्नै, इन्नियां कन्नै बाहर। ते कुड़ियां ए बच्चे तुहाडे कन्नै? एह् मेरे कन्नै, एह् राती भी बाहर दे, इन्नी ठंड दी एह् बच्चे बाहर दे। गोल्डी ठाणे भी गेई अ'ऊं, गोल्डी ठाणे भी मैं इत्थुआं बी SSP दा गेदी, इत्थुआं इ'नें लिखी दित्ता दा गोल्डी बड्डी कुड़ी 17 साल दी होई, हून ओह् पिच्छे मारी दी। इत्त कश कुड़ी भी मारी दी, इत्त कश उस बेल्लै खून इ'यां तड़कदा। मैं इत्थें SSP दिंदी दी, इ'नें गोल्डी लिखी दित्ता। गोल्डी ने किश भी नहीं कारवाई कीती, कक्ख भी नहीं कीती, ना कोई भी नहीं कीती। उत्थै अम्मी गेदी, माल बेचे, दांद बेचे, ते इक 18,000 बेचेआ, इक 8,500 बेचेआ, इक मुट्ठी भी बेची सुनने, मरीदियां बेचियां। मैं कि मेरे बंदे भी बेची गया, मैं बच्चियां केह्दे ने पालियां न। पैसा तेला जेह्ड़ा कापियां रिंदा बशिपा दा कराम दा बशिपा दा करा भी खाउड़े होंदे, ओह् बी नहीं जुड़ेआ। तुस उत्थों आए कि'यां केह्दे पर आए? अ'ऊं उत्थुआं जुगानू आई पैदल, उत्थुआं ये कल दी तुस पैदल आए? हां, खल्ला आए तरमाड़े, ते तरमाड़ा पैदल उत्थुआं जुगानू पुज्जे। जुगानू दा दे कोई 2 घंटे लग्गी जंदे उत्थुआं पैदल, 2 और 3 लग्गी जंदे, बडलै 4 बजे चले। वकील ने सुहानी कटोर तो समाज सेवक भी हैं, तुस उं'दे कोल पुज्जे, केह् उम्मीद लेइयै आए दे कि थुआड़ा कोई उत्थै हां मसला हल होना चाहिदा। इसी मसला भी एह् है बड्डी गल्ल, उस नेईं मिकी घर नेईं खड़ोने दिंदा, नेईं खड़ोने दिंदा। हर साढ़े सरपंच होरें पता, चौकीदार होरें पता, लंबरदार कोई भी नहीं बोलदा, सारे रेही गुल्ली ते नुआढ़े कशा सारे डरी दे, कोई भी नहीं बोलदा। कोई 18 साल मिकी इन्ना दो इन्ना, मैं अज्ज अपनी मौत करनी भाई, एह् मेरियां बच्चियां ने, बच्चियां दिक्खने ते लाओ अंदर उत्थै 5 मिंट नहीं साढ़े कोल होई सकदा है कोई। इंदे कोल पुज्जी अ'ऊं, मैं आई उत्थै इ'यां बडलै कोई 2 भाई ते 2 जनानियां दियां ओह् लगियां पुच्छन, तुस कुदै बच्चे ढनेरा दियां बल्लै कुदै जा दियां, मैं कुदै भी नहीं जानी, मेरा रोना होई गया। रवि जी, कानून तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है जब वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंट ना हो तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कानून है। तो मैं यही कहूँगी कि सुबह से ये मेरे दरवाजे पे, और मुझे पता ही नहीं कि हमारे बाहर 2 बच्चियों के साथ कोई 5:30 बजे का बैठा हुआ है। सुबह दूध वाला आता है हमारे घर 9 बजे, तो वो कहता है, ये रो रहे थे तो कहते हैं मैडम जी थोड़े दरवाजा कोई बैठा तो बाहर नहीं निकला नहीं है। मैं सोचा ऐसे ही कोई मांगने वाला होगा, मैं कि भैया आपको दिख नहीं। जब इन्होंने ज़ोर से क्राई करना शुरू किया, रोना शुरू किया, तो मैंने इनको पूछा क्या बात है, तो कहते मैडम जी अस हर जगह दा होई आए, साड़ी कोई सुनवाई नहीं है। मैं अपनी 2 बच्चियों कन्नै मैच पुज्जी थी पैदल, पता नहीं अब जो इन्होंने मेरे से कहा, कहते हैं मैं वहाँ पहुँची तो मैं अपने आप को कुछ करने ही वाली थी, तो मुझे किसी ने कहा कि क्या बात है, कोई होंगे सज्जन पुरुष बेचारी, कोई देव होंगे, हाँ अच्छी दुनिया भी है। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तो मैं नहीं उनको जानती, मैं उनको थैंक यू करती हूँ कि जिन्होंने अननोन होके भी मेरा नाम इनको सजेस्ट किया। उन्होंने कहा सीधा यहाँ से जाएं आगे, वहाँ से आगे मुड़े, किसी को पूछ लें कि वहाँ सुहानी कटोच रहती है, तो लास्ट में जो कर सकती हैं तो वही कर सकती हैं। बता रहे हैं कि पैसे भी दिए इनको? हाँ, 100 रुपये बच्चियों को दिया और 200 रुपये इनको दिया, और मैं थैंक करती हूँ उस गॉड का कि चलो उन्होंने इस काबिल मुझे बनाया है कि लोगों की उम्मीद मुझ पे है। तो मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है। मैंने इनके पति से भी बात की कि उसको शर्म आनी चाहिए 18 साल के बाद, 17-18 साल के बाद, जिसकी गृहस्थी फुल है कि 4 बच्चियाँ 1 बेटा है, उसको क्या चाहिए। और ऐसी बीवी को निकाल दिया है कि जिसने अपनी पूरी गृहस्थी सजा के रखी है। ये कह रही थी मैंने घर बना के दिया, भेड़ें रखी हैं, भैंसें रखी हैं। एक पुरुष को समाज में क्या चाहिए, भगवान ने सब कुछ दिया है। फिर तो आपकी ओर से क्या किया जाएगा, क्या मतलब? मैं यही कह रही हूँ कि हमारे जो लीगल लॉज हैं हमारे, तो उसके तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत एक्शन होगा उस पर।
कड़ी से कड़ी उसको मैं सज़ा दिलाऊंगी। अगर वो नहीं सुधरता है तो मैं कोर्ट में घसीटूंगी उसको, क्योंकि जितना अधिकार उसको अपनी संपत्ति पे है उतना अधिकार इसका है, उतना अधिकार इन बच्चों का है। तो वो अकेले ऐसे नहीं हरास कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको गोल्डी पुलिस की बात करूं तो उनकी ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर उसे 10 दिन को अंदर पुलिस स्टेशन में रखा जाए मुझे लगता है शायद वो सुधर सकता है। क्या फोन पे बात करेंगे उनसे? मैं अभी बात करूंगी, जो गोल्डी के SHO उनसे बात करूंगी। सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिख के इनको वुमेन सेल में भेजूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक वुमेन सेल बना हुआ है कि जो महिलाओं के उत्पीड़न देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस ही उत्पीड़न नहीं है। आप किसी को कोई शब्द कहते हैं, आप किसी की भावनाओं को आहत करते हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। मार पिटाई तो एक इशू रहा, इसने कहा कि इसके चरित्र पे भी वो क्वेश्चन उठाता है। इतनी एज में 18 साल के बाद इसके एक औरत पे सोचिए इसकी भावना या इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि एक तेरे 17 साल तेरे परिवार को दे रही है, तेरे 5 बच्चों को पैदा कर रही है, और लास्ट में तुझे थोड़ा सा पीने के बाद तुझे अपनी बीवी का चरित्र नजर आता है। मुझे तो उस व्यक्ति के चरित्र पे हंसी आ रही है। तो मैं यही कहूँगी ठोस से ठोस कदम उठाएंगे। सबसे पहले मैं इसको लेके वुमेन सेल में एक एप्लीकेशन दिलाऊंगी। फिलहाल घर ले जाएंगे, इनको नाश्ता वगैरह कराएंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। सुधरेगा तो सुधर जाए, क्योंकि ये तेरे घर की लक्ष्मी है और हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। हमारे घर की लक्ष्मियों की ये बेकदरी हो रही है, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं खुद भावुक हो गई थी सुबह, देखिए मैंने खुद ब्रेकफास्ट नहीं किया है। इनकी हालत देख के ने तो मैंने कहा ना कि सुबह मैं खुद दुखी थी कि समाज कहाँ को जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।